हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक एस्टिमेशन। तो अब ये जो वर्ड एस्टिमेशन होता है ये क्या होता है। मान लो आप इंडिया गेट गए और पिकनिक मनाने गए तो आपने वहां देखा कि लगभग 400 लोग वहां मौजूद थे। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि 400 लोग वहां मौजूद थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली 400 लोग ही वहां थे। 400 से थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, 400 से थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपकी फैमिली में कोई मैरिज फंक्शन है, यानी किसी की शादी है, तो आपने ये देखा कि कितने लोग वहां आए हैं। आपका अंदाजा रहा कि 500 लोग वहां आए हैं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एग्जैक्ट 500 लोग या 500 लोग ही वहां आए हैं। 500 से कुछ ज्यादा भी आए हो सकते हैं और 500 से कुछ कम भी आए हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एस्टिमेशन में क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट काउंट को ना देख के लगभग अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि लगभग कितने आए होंगे। एग्जैक्ट काउंट नहीं, ये नहीं कि हाँ 500 कहा है तो 500 ही आए होंगे। तो मान लो कि 480 आए हैं तो तब भी हम कह रहे हैं कि 500 लगभग 500 लोग आए हुए हैं। तो यही होता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास। तो आप सोचिए 2-3 एग्जाम्पल्स के बारे में और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। उसके बाद हम टॉपिक पे जाते हैं, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ का मतलब भी आपको इधर ही समझ आ जाएगा। एस्टिमेट कर रहे हैं यानी हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, और वो कहाँ तक अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम, 10 तक। तो अब मान लो कि मेरे पास ये स्केल है, 0 से 10 के बीच मेरे पास नंबर्स हैं। तो अगर ये मान लो 5 है और यहां मेरा नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये नंबर है 6, ये नंबर है 7, ये है 8, ये है 9 एंड देन 10। तो हमारा मोस्टली हम किसको कंसिडर करते हैं, एक तो 0 को और एक 10 को। कोई भी नंबर है 1, 2, 3, 4 में से क्या वो 0 के पास ज्यादा है या 10 के पास ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? वो 0 के ज्यादा करीब है। मान लो यही नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है। 0 और 4 के बीच में कितनी डिजिट्स है? 1, 2, 3 यानी 3 डिजिट्स है। यहां हमारी 5 डिजिट्स थी, यहां हमारी 3 डिजिट्स है। तो 4 किसके ज्यादा करीब हुआ? 0 के ज्यादा करीब हुआ। तो अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है, मान लो तुम्हें कोई नंबर दे दिया 264 दे दिया, तो तुम उसको टेंस में कैसे एस्टिमेट करोगे? 4 किसके पास ज्यादा है? हमें सिर्फ वंस वाली जगह पे देखना है। 4 किसके पास ज्यादा है? 0 के पास। तो हम इसको 0 बना देंगे। 260 आ गया हमारा। अब मान लो कि मेरे पास लास्ट का नंबर है 8, तो 8 10 के पास ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 0। तो अगर मेरे पास 268 होता तो मैं उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करती? टेंस में 8 किसके ज्यादा पास है? 10 के पास। तो यहाँ 8 की जगह मुझे 10 करना पड़ेगा। और यहाँ देखो 268 प्लस 10, मतलब इसको तुम 0 मान लो। ये तो 8 की जगह हमने 10 मान लिया था ना, तो 0 आ जाएगा इधर। 070, तो 270 ये हो गया। इसी तरीके से अब मेरा आता है 265। अब यहां तो 5 है, 5 0 से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे 10 से है। तो अब हम कैसे करें? तो ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, यानी हम हमेशा ऐसा करते हैं कि 5 जब आया हो तो हम हमेशा उसको 10 पे राउंड ऑफ करते हैं। तो जब ये 265 है तो ये किसके पास, ये मतलब एस्टिमेशन के बाद ये राउंड ऑफ होने के बाद किस पे चला जाएगा? 270 पे। तो इतनी सी बात है। 5 को हमने किससे रिप्लेस करना है? 10 से। तो 260 हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 270। और अगर ये इस तरीके से भी ना करो तो सीधा सीधा अगर 65 है तो अगर इसको 10 पे मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ तो 70 ही आएगा। 65 70।
इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो जिसमें हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के तौर पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। राउंड these numbers to the nearest tens। तो अब जैसे पहला नंबर यही है 28, मान लो 2 डिजिट नंबर है और उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमें सिर्फ वंस प्लेस पे क्या है वो देखना है, उस पे हमारी नजर होनी चाहिए। तो वंस प्लेस पे क्या है? 8 है। 8 किसके ज्यादा पास है? 10 के पास है, तो हम इसको 30 ले जाएंगे क्योंकि 8 को हमने रिप्लेस कर दिया 10 से। तो 20 + 10 इज 30। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ भाई 28 है और 10 में लेके जाएंगे तो 30 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो इसका 32। अब यहां देखो वंस प्लेस पे क्या है। अगर आपको प्लेसेस वगैरह में दिक्कत हो तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो इस चैनल पे। तो यहां देखो 2 है 32, 2 किसके ज्यादा पास है? 0 के ज्यादा पास है, तो इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 0 में। तो 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। तो ये आ जाएगा 30। तो अब कुछ समझ में आया आपको कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। तो एक बड़ा नंबर और ले लेते हैं 1453। अभी भी इस पूरे को ना देख के हमें सिर्फ वंस प्लेस पे क्या है उसको देखना है। वंस प्लेस पे क्या है? 3 किसके ज्यादा करीब है? 0 के। तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 को हटा के हम 0 लिख देंगे। तो 1450। बाकी की जो डिजिट्स है वो एज इट इज रहेंगी। तो ये नंबर हमारा बन गया 1450। अब आपका काम क्या है कि आपको इसका पता लगाना है 2936। तो इसको एस्टिमेट करके हमारा क्या आएगा? 2936 को एक और पार्ट ले लो 215, तो वो क्या आएगा? नेक्स्ट हम करेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एस्टिमेट कर रहे हैं हंड्रेड्स पे, पहले हमने किया था टेंस पे। सो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो हम एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ से कर रहे हैं। तो अभी जो हमने 3 का 0 बनाया और 8 का 10 बनाया वो राउंड ऑफ करना ही कहलाता है। तो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। यही देखो 0 है और ये हमारा 100 है। क्योंकि अब यहाँ 100 की बात हो रही है तो हम 100 तक काउंट करेंगे। यहाँ बीच में हमारा आएगा 50। अब देखो 1 से 49 वाले नंबर हमारे किसके ज्यादा करीब हैं? 0 के ज्यादा करीब हैं। ऐसे ही 51 से 99 वाले नंबर्स जो हैं वो 100 के ज्यादा करीब हैं। और 50 जो है उसको हम क्या मान के चलते हैं कि 50 हमारा बीच का नंबर है और वो किधर जाएगा? हमेशा 100 की तरफ जाएगा। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। इसमें कोई भी नंबर ले लो 410 ले लो। तो अब हम कौन सी डिजिट्स को देखेंगे? वंस प्लेस की डिजिट्स को देखेंगे और टेंस प्लेस की डिजिट्स को देखेंगे। तो ये आ गया 10। ये 10 जो है वो 1 to 49 के बीच ही कहीं पड़ता है ना। तो और ये वाले नंबर्स जो थे वो मेरे 0 के ज्यादा पास थे। तो 10 को हम रिप्लेस करके 0 बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 400। सिंपल सी चीज है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया था। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 841। वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे दोनों, मतलब हम ये टेंस प्लेस तक कंसिडर करेंगे। क्या है? 41 है। 41 देख लो 1 और 49 के बीच पड़ता है, तो इसका मतलब वो 0 के ज्यादा पास है। 41 जो है वो 0 के ज्यादा पास है। तो हम 41 को क्या कर देंगे? 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 800।
तो इस तरीके से हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं। तो टेंस और हंड्रेड में राउंड ऑफ का डिफरेंस क्या आया? टेंस में जब हम करते थे तो हम वंस प्लेस को देखते थे, और हंड्रेड्स में जब हम कर रहे हैं तो टेंस प्लेस तक हम देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। इसी तरीके से एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अच्छा, इसको करने से पहले एक बार यहां देखो, ये 50 जो है, ये जो 50 है वो क्या है? बीच का पॉइंट है, तो हम हमेशा इसको 100 पर लेकर जाएंगे, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, जो बीच का पॉइंट है हमेशा 100 की तरफ ही जाएगा। सो 0 से लेके हम कहां तक जाएंगे? 1000 तक जाएंगे, और बीच का पॉइंट हमारा क्या रहेगा? 500। सो 0 to 500 एंड 500 to 1000। तो यहां देखो 1 से लेके 499 तक के जो पॉइंट्स हैं वो 0 के पास होंगे, और 501 से लेकर 999 तक के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे 1000 के पास रहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहां देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2573। तो अब हम इसको कैसे करें? 100 में तुमने देखा था ना, हमने लास्ट की 2 प्लेसेस को कंसिडर किया था। 1000 में हम क्या करेंगे? लास्ट की 3 प्लेसेस को कंसिडर करेंगे। यहां देखो 573 500 से बड़ा है कुछ, और 1000 से छोटा है, यानी इस इंटरवल में, मतलब इधर आता है ना 573, तो 1000 की तरफ चला जाएगा वो, यानी एस्टिमेट हमारा 1000 की तरफ चला जाएगा। तो ये बाकी सारा 0 कर दो, 2 को छोड़ के बाकी सारा 0 कर दो, और उसमें 1000 तुम ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3000। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप क्या करो, 573 को ऐसे प्लस उसमें 1000 कर दो, तो ये आ गया 3000। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 53552। यहां भी देखो लास्ट की 3 डिजिट्स अब हम देखेंगे, 1 10 100 तक की डिजिट्स हम देखेंगे। 552 है, तो 552 इधर से आता है, तो हमारा ये फिर से किस में हो जाएगा? इसको हम 0 कर देंगे इन तीनों को, और 1000 हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 54000। इसको भी ऐसे देख लो, 53, इसको हमने 00 कर दिया था, प्लस हमने 1000 किया, तो कितना हो गया? 54000। एक और एग्जाम्पल ले लो, 3499। अब यहां देखो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है? 499। 499 हमारा किसके पास है? 0 के ज्यादा पास है, किसके कंपैरिजन में? 1000 के कंपैरिजन में। तो 0 से ज्यादा पास है, तो सारी डिजिट्स हमारी ये क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी, तो 3000। अब अगर मेरे पास ये आता है 3500, तो अब क्या करना है? लास्ट की 3 डिजिट्स देखो क्या है? 500। ये तो हमारा मिड पॉइंट हो गया, यानी बीच का कोई पॉइंट हो गया। जो भी बीच का पॉइंट होता है वो हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम उसे 1000 के पास लेकर जाते हैं, तो 1000 के पास चला जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा? 4000। ठीक है। टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, सम का मतलब तो पता ही है ना, एडिशन, प्लस का साइन, और डिफरेंस का मतलब माइनस, सो सब्ट्रैक्शन का साइन। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हमें एस्टिमेट करना है 5290 प्लस 17986। तो जब हमारा ऐसा कुछ आए जिसमें क्या है, इसमें ज्यादा डिजिट्स हैं और इसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, तो हम राउंड ऑफ किसके तरीके से करेंगे? छोटी वाली डिजिट के तरीके से करेंगे। तो छोटी वाली डिजिट हमारी ये है, यानी क्या है? 17,986 जो है वो बड़ा है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज होता है ये सिंबल।
जहां चोंच हो वहां छोटा नंबर, जहां चोंच खुली हो वहां बड़ा नंबर। तो 5290 ऐसे हमने कर दिया। हम राउंड ऑफ किसके हिसाब से करेंगे? इसके हिसाब से। तो हम कहां तक राउंड ऑफ कर सकते हैं? 3 डिजिट्स तक, यानी हम थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। सो थाउजेंड्स में इसको राउंड ऑफ करना है तो हमारा क्या हो जाएगा? लिखो राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। पहली डिजिट का थाउजेंड में क्या हो जाएगा? 5290 का क्या हुआ थाउजेंड में? देखो 290। तो 290 हमारा 0 के ज्यादा करीब है या 1000 के ज्यादा करीब है? 0 के ज्यादा करीब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5000। ऐसा ही हमारी ये जो डिजिट है 17,986, तो 986 किसके ज्यादा करीब है? 1000 के या 0 के? तो 1000 के ज्यादा करीब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 18,000। और अब हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या था? हमें सम करना था, एडिशन करना था, तो इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, अगेन 0, एंड 8 + 5 इज 13 + 1 इज 2। सो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सम में हमेशा ही इस तरीके से आप करना कि जो डिजिट छोटी है उसके हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना है। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 5673 माइनस 436। तो अब हमने क्या देखा इसमें? ये जो डिजिट है ये छोटी है इससे, तो 5673 इज ग्रेटर देन 436। अब हम इसके हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे, यानी लास्ट की दो डिजिट्स हम किस में करते थे? जिसमें हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते थे। तो हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। ऐसे ही अब इस नंबर को पहले राउंड ऑफ करेंगे 5673। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर 73 किसके ज्यादा पास है? 0 के या 100 के? तो 100 के पास ज्यादा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? 5700। ऐसे ही इसको करेंगे 436 को। सो 36 हमारा किसके पास ज्यादा है? 36 हमारा 0 के ज्यादा पास है या 100 के? तो 0 के ज्यादा पास है 100 के कंपैरिजन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 400। और इनको हमें आपस में माइनस करना था। सो 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 7 - 4 इज 3, एंड 5 - 0 इज 5। सो 5300 हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अब ये तो हो गया एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अगर आपको और एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्व करके देखने हो तो आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है, बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंड ऑफ टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। सो ये मेरा एग्जाम्पल है 63 इंटू में 182। तो जैसे हम सम या फिर डिफरेंस में करते थे कि हमने दोनों ही नंबर्स को किस तरीके से राउंड ऑफ किया है? एक ही तरीके से। अगर हम हंड्रेड्स पे कर रहे हैं तो दोनों ही नंबर्स को 100 पे करेंगे राउंड ऑफ। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं चलता। ज्यादा सही आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो डिजिट है उसी के हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे 63 को हम टेंस के हिसाब से राउंड ऑफ करें और 182 को हम हंड्रेड्स के हिसाब से राउंड ऑफ करें। जैसे 63 को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। सो 3 किसके ज्यादा पास है? 0 के या 10 के? तो ये 0 के ज्यादा पास है, तो ये हमारा राउंड ऑफ होके 60 आ गया। ऐसे ही हम 182 को क्या करेंगे? राउंड ऑफ टू, अब देखो इधर दो डिजिट्स, राउंड ऑफ टू 100 नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो ये देख लो 82 किसके ज्यादा पास है? 0 के या 100 के? तो ऑब्वियसली 100 के ज्यादा पास है, तो ये हमारा क्या हो गया? 200। तो हमने 60 लिया, 63 की जगह हमारा 60 आया, 180 की जगह हमारा 200 आया। तो जल्दी जल्दी हमने आंसर निकाल दिया। 6 2 12 एंड 0 0। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट में एस्टिमेट करते हैं।
एक और एग्जाम्पल ले लो, एक से क्लियर ना हुआ तो 87 इंटू में 313। सेम उसी तरीके से करेंगे हम। 87 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 313 से। तो जल्दी जल्दी तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, जल्दी से राउंड ऑफ करें और हम आंसर निकाल दें। अगर हम पूरा करने बैठे तो हमारा आंसर बहुत लेट आएगा। तो अब ये देखो, 87 को हम टेंस के हिसाब से करेंगे और 313 को हम हंड्रेड्स के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे। सो 87 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं टेंस के हिसाब से तो वो कितना आता है? 7 किसके ज्यादा पास है, 0 के या 10 के? तो ऑब्वियसली 10 के ज्यादा पास है, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। ऐसे ही 313 हमारा किसके ज्यादा पास है, 13 किसके ज्यादा पास है, 0 के या 100 के? 0 के। तो ये हमारा 300 हो जाएगा। सो देयरफॉर 90 इंटू में 300 इक्वल्स टू 9 3s 27,000। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स भी एस्टिमेट कर सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।